नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर जीव ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एक बहाली के बारे में। ये बहाली बिहार राज्य से, और इसको जानना आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आईटीआई के लिए भी बहाली है और डिप्लोमा बीटेक सबके लिए। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे आईटीआई को लेकर कि आईटीआई के लिए सबसे ज्यादा इसमें सीटें हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। हिंदी में इसे बोला जाता है बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड। इसमें बहाली के लिए बिहार कैबिनेट द्वारा फैसला ले लिया गया है। बिहार के तरफ से बिहार कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। कोई बहाली प्रक्रिया होती है उसमें दो चीजें होती है। पहले सीटों की संख्या को पता किया जाता है कि उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने सीटें, जो चीफ इंजीनियर होता है सीटों का ब्यौरा राज्य सरकार को देता है, वित्त मंत्रालय को देता है, और वित्त मंत्रालय द्वारा उसे कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। और कैबिनेट उसे जब मंजूरी दे देती है तो इसके बाद बहाली प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ पे बिहार कैबिनेट द्वारा बुडको को 504 सीटों पे बहाली के लिए अनुमति दे दिया गया है और इसमें 305 सीटों पर फिलहाल ये बहाली होने वाली है, जिसमें बीटेक डिप्लोमा के बहुत सारे इंजीनियर्स पद होंगे। इसके अलावा 300 के समथिंग आईटीआई लेवल के पोस्ट होंगे, जिसमें अगर हम बात पदों की संख्या की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए 13 है और मैकेनिक्स के लिए 13 है। इलेक्ट्रीशियन में आप समझ सकते हैं आईटीआई के जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो फिटर वाले हैं, मोटर मैकेनिक्स वाले जो मैकेनिक्स का पोस्ट है उसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड इसमें नोटिफिकेशन में देगा। अभी डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन मैकेनिकल जो ट्रेड होते हैं जैसे फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, ऑटोमोबाइल इत्यादि लोग मैकेनिक्स वाले में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पंप ऑपरेटर के लिए 86 पोस्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पंप खलासी के लिए 186 पोस्ट है। फोरमैन के लिए 2 पोस्ट है और मोटर मैकेनिक्स के लिए 4 पोस्टें रिक्त रखी गई है और इस पे बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इन सारे पोस्टों को लेकर जो नोटिफिकेशन में डिटेल्स में क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इस पे हम अभी डिटेल्स में नहीं बात करेंगे। जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आएगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा। लेकिन जो पोस्ट है, पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए तो आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है, उससे लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो पंप ऑपरेटर के लिए है तो पंप ऑपरेटर के लिए जो प्लम्बर वाले ट्रेड होते हैं, जो फिटर वाले ट्रेड होते हैं, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। मोटर मैकेनिक्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी आ सकती है और ये इसके लिए जो अनुशंसा था, जो कैबिनेट मंत्रालय से जो मंजूरी थी वो मिल चुका है। बिहार गवर्नमेंट इसे मंजूरी प्रक्रिया बहुत जल्द हो सकती है क्योंकि जो पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि ये बहाली प्रक्रिया जल्दी हो सकती है। क्योंकि पिछले बार पटना में बहुत बड़ा भयंकर बाढ़ आया था, उसमें काफी संख्या में जो टेक्नीशियन थे, जो इंजीनियर्स थे, उनकी कमी पड़ गई थी। और इस बार जो बरसात की मौसम आने वाला है फिर उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसको लेकर सरकार तो कॉन्ट्रैक्ट पर भी रख रही है, लेकिन उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। लेकिन जब बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, जब परमानेंट लोग आएंगे तो उनको हटा दिए जाएंगे। और जहां तक मेरा अनुभव है कि यह बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है, इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव भी है नवंबर दिसंबर तक। तो चुनाव से पहले सरकार, सारे गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ बहाली दे दे, कुछ नौकरियों की रिक्तियां को, भर्तियों को निकाले बाहर, जिससे जो वोट करने वाले लोग हैं खुश होकर वोट कर सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग होती है तो हो सकता है ये बहाली आए। और एक चीज और कहना चाहते कि चक्कर में ना है, कंपनियां बिक रही है नहीं बिक रही है, रेलवे बिक रहा है नहीं बिक रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, ये हर राजनीतिक पार्टी हमेशा करती है। पिछले सरकार भी थी, जो कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, हर पार्टी का अपना एक चलाने का तरीका होता है। वो लोग अपने हिसाब से सरकार को चलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पॉलिटिकल बातों में आकर तैयारी करना छोड़ दे, पढ़ना छोड़ दे, ये गलत बात है। भारत में नौकरियों की कमी नहीं है। अगर जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बहुत सारी रिक्तियां आती है, लेकिन आपको ना पहले से तैयार होना पड़ेगा। हम लोग जब वैकेंसी आती है तब पढ़ना शुरू करते हैं तो गलत हो जाता है। पहले से पढ़ते रहिए, जब थोड़ा थोड़ा भी करके पढ़ते रहेंगे, जब बहाली आएगी तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा तैयारी करने में, तुरंत आप नौकरी निकाल सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। तो इस तरह से तैयारी में लगे रहिए। ईजीवे के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि ईजीवे का क्लास कब से शुरू हो रहा है। तो ईजीवे का जो क्लास है अगले महीने जुलाई में शुरू हो जाएंगे। अगर जिसको भी ईजीवे क्लास ज्वाइन करना हो, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यूपी पीसीएल, यूपी आरबीनियल या बोरिंग टेक्नीशियन,
बहुत सारी वैकेंसियां है जो जिसका एग्जाम होने वाला है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, सबकी तैयारी करना होगा। तो आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। भारत का एकमात्र पहला कोचिंग संस्थान है जो केवल ITI बच्चों को पढ़ाता है, वो भी एक टाइम फी लेकर लाइफ टाइम के लिए आपको हम एक्सेस देते हैं, जिससे आप लाइफ टाइम यहाँ पे आकर तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए हॉस्टल सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप किसी भी राज्य से हो, आप आसानी से पटना में आकर मेरे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में। तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जो इजीवे का कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे कॉल करके डिटेल्स में पता ले सकते हैं कि कोचिंग कब स्टार्ट हो रही है, फी क्या है, कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सा सिलेबस जिसका आपको तैयारी कराया जाएगा, इत्यादि की जानकारी मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।